नमस्कार दोस्तों, परफेक्शन आइज के हमारे आज के इस वीडियो आर्टिकल में आप सभी का स्वागत है। मैं साहिल मिश्रा आपके लिए आज फिर से लेके आया हूँ 9 मई को दैनिक समसमाई की घटनाओं से संबंधित, जो कि यूपीएससी और बीपीएससी और यूपीपीसीएस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, मैं माफ़ी चाहूँगा कल के करंट अफेयर्स के वीडियो में आप सबके सामने लेके नहीं आ पाया था, लेकिन उसका जो पीडीएफ है हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ऑलरेडी शेयर किया जा चुका है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। तो आप वहाँ से जाके पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए मैं शुरू करूँगा उससे पहले कहना चाहूँगा कि अगर अभी तक आपने परफेक्शन आइज के हमारा इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, बिकॉज़ आपको जो भी वीडियो डाला जाएगा उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और दोस्तों, अभी हमने बहुत रिक्वेस्ट के बाद लोगों के एक शुरू किया है बिहार स्पेशल समसमाई की घटनाओं से संबंधित। जी हाँ, जो बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स है उसके वीडियो का पार्ट 1 मैंने डाल दिया है। और मैं बताना चाहूँगा कि उसके पार्ट 1 वाले वीडियो में जितनी भी चर्चाएं हुई हैं वो हैं। पार्ट 2 वाले में भी चर्चाएं होंगी, क्योंकि ये पूरे महीने का है। उसका 100 प्लस यानी कि 100 प्लस क्वेश्चंस भी हैं उसमें, जो आपको पार्ट 3 में हम एमसीक्यू के माध्यम से देखेंगे। तो दोस्तों, चलिए आज बिना समय गंवाए शुरू करते हैं हमारे पहले आज के आर्टिकल में। ये कह रहा है, पहला न्यूज़ हम देखें तो कह रहा है कि ग्लोबल ऑनलाइन शिखर सम्मेलन, जो कि अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं से संबंधित है, यह कह रहा है कि 5 मई 2020 को लगभग 40 देशों ने एक ऑनलाइन शिखर सम्मेलन में भाग लिया, जिसे ग्लोबल रिस्पांस इंटरनेशनल प्लेजिंग कॉन्फ्रेंस का नाम दिया गया था। अगर इसके प्रमुख बिंदुओं के ऊपर ध्यान दें, प्रमुख बिंदुओं पर अगर ये ध्यान दें तो कह रहा है कि सम्मेलन की शुरुआत यूरोपीय संघ ने की थी और अमेरिका और रूस ने इस सम्मेलन में भाग नहीं लिया था। इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य कोविड-19 विशेष रूप से टीका विकास अनुसंधान के लिए धन जुटाना था। ये कह रहा है कि यूरोपीय संघ ने $1 बिलियन दान करने के लिए प्रतिबद्धता जाहिर की है। और ये कह रहा है कि फ्रांस ने $500 मिलियन, जर्मनी और सऊदी अरब ने $500 मिलियन, जापान ने $800 मिलियन के योगदान के लिए प्रतिबद्धता व्यक्त की है। ये कह रहा है कि इस फंड में $4.4 बिलियन वैक्सीन विकास के लिए व्यय किए जाएंगे। $2.2 बिलियन को उपचार के लिए खोज के लिए आवंटित किया गया और $1.6 बिलियन को कोविड-19 के परीक्षण के लिए आवंटित किया जाएगा। चलिए हमारे अगले आर्टिकल की तरफ ध्यान देते हैं दोस्तों। ये कह रहा है, हमारा जो अगला आर्टिकल है ये कह रहा है कृषि एमएसएमई नीति, और ये अर्थव्यवस्था से संबंधित है। ये कह रहा है केंद्र सरकार ऐसी कृषि एमएसएमई सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम नीति पर काम कर रही है जो मुख्य रूप से आदिवासी, ग्रामीण, वन और कृषि क्षेत्र में उद्यमता विकास पर ध्यान केंद्रित करेगी। इसके अगर प्रमुख बिंदुओं पर ध्यान दें तो ये कह रहा है यह नीति स्थानीय कच्चे माल का उपयोग करके उत्पादों का निर्माण करने के लिए प्रोत्साहित करेगी। कुछ और महत्वपूर्ण बिंदु हैं इसके अंदर, जो कह रहा है कि विदेशी आयात को घरेलू उत्पादन से बदलने पर ध्यान देने की आवश्यकता पर बल दिया जाएगा। उद्योग को नवाचार, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, उद्यमता, अनुसंधान कौशल पर ध्यान अधिक केंद्रित करना चाहिए, जो ज्ञान को धन में परिवर्तित कर देगा। कह रहा है कि उद्योग को नवाचार कह रहा है दिल्ली मुंबई ग्रीन एक्सप्रेस राजमार्ग, लॉजिस्टिक पार्क और औद्योगिक समूह में भावी निवेश के अवसर के तौर पर विकसित किया जाएगा। ये कह रहा है कि जापान की कंपनियां चीन से निवेश निकाल रही हैं। भारत को इससे एक अवसर के रूप में देखा जाएगा और निवेश आकर्षित करने के लिए अन्य कदम उठाए जाएंगे। मेट्रो शहरों के अलावा अन्य टियर 2 और टियर टी शहरों एवं ग्रामीण क्षेत्रों में भी औद्योगिक समूहों को वितरित किया जाएगा। ये कह रहा है
कि ब्यूटी एंड वेलफेयर इंडस्ट्री में भी आयातित उद्योगों के बजाय भारतीय आयुर्वेदिक उत्पादों को प्रोत्साहित किया जाएगा। चलिए हमारे आज के बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे ध्यान देते हैं, जो कि है स्टाइनरी गैस। जी हाँ, अभी आपने हाल फिलहाल में घटना देखी होगी। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में ये कह रहा है कि आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में एक फार्मा कंपनी में स्टाइनरी गैस रिसाव का मामले सामने आया है, जिससे 8 लोगों की मौत हो गई। ये प्रमुख बिंदु के ऊपर ध्यान दें तो विशाखापट्टनम के RS वेंकटपुरम गांव में LG पॉलीमर इंडस्ट्री प्लांट में गैस लीक हुआ, गैस का रिसाव हुआ। इसके अगर प्रमुख बिंदुओं के ऊपर ध्यान दें दोस्तों, तो ये कह रहा है इसके प्रमुख बिंदुओं के ऊपर ध्यान दें तो कह रहा है कि विशाखापट्टनम के RS वेंकटपुरम गांव में LG पॉलीमर इंडस्ट्री प्लांट में गैस रिसाव हुआ। लोगों को गैस रिसाव की वजह से सांस लेने में दिक्कत हुई और लगभग 1000 से अधिक लोग बीमार पड़ गए। प्रधानमंत्री ने इस घटना को लेकर NDMA की आपात बैठक बुलाई। स्टाइनरी गैस प्लास्टिक का कच्चा माल है, साथ ही यह पेंट, टायर जैसी चीज़ों बनाने में इस्तेमाल की जाती है। तो दोस्तों, इससे संबंधित अगर आपसे सवाल पूछेगा प्रीलिम्स में, वो ये पूछ सकता है कि विशाखापट्टनम के फैक्ट्री में जिस गैस का रिसाव हुआ था उसका नाम क्या था। तो अब ज़्यादा इसको याद रखेंगे कि हाँ ये कहाँ हुआ था और इस गैस का नाम क्या था, ये ज़रूर याद रखिएगा। इसी में कुछ अगला आर्टिकल है, कह रहा है कि इंसानों के शरीर में जाने से आँखों में जलन, सांस लेने में तकलीफ़, बेहोशी और उल्टी जैसी परेशानियां होने लगती हैं। इसका नर्वस सिस्टम पर सीधा असर होता है। ये कह रहा है कि स्टाइनरी गैस का रंगहीन तरल पदार्थ है। स्टाइनरी गैस एक रंगहीन तरल पदार्थ है जो बहुत ज्वलनशील होता है। इसे एथिलीन में बेंजीन, फेनिथिलीन और विनलेन बेंजीन के रूप में भी जाना जाता है। चलिए हमारे अगले आर्टिकल की तरफ ध्यान देते हैं दोस्तों। ये कह रहा है तोमन, जो कि अंतर्राष्ट्रीय घटना से संबंधित है। कह रहा है कि ईरान की करेंसी का नाम रियाल के बजाय अब तोमन होगा। ये भी आप देख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रमुख बिंदुओं पर देखा जाए तो कह रहा है ईरान की संसद ने बिल पास किया जिसके जरिए वहाँ की करेंसी का नाम बदला जाएगा, तो ये अब रियाल के बजाय तोमन होगा। कह रहा संसद ने फैसला लिया है कि 10,000 रियाल को अब एक तोमन गिना जाएगा। इस पूरी प्रक्रिया में 2 साल का वक्त लग सकता है। ईरान अमेरिकी द्वारा प्रतिबंध लगाने के बाद आर्थिक संकट से गुजर रहा है और अपनी अर्थव्यवस्था को फिर से पटरी पर लाने की कोशिश कर रहा है। रियाल अपनी 60% से ज़्यादा वैल्यू खो चुका है। डॉलर 1 के मुकाबले 1,56,000 रियाल स्तर पर आ गया था। कमज़ोर करेंसी की वजह से ये कह रहा है कमज़ोर करेंसी की वजह से महंगाई भी अपने चरम पर आ गई थी और पहले भी 10 रियाल को एक तोमन कहा जाता था, लेकिन नए बदलाव के बाद 10,000 रियाल अब एक तोमन होगा। नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ देखते हैं दोस्तों। ये भी है अंतर्राष्ट्रीय से संबंधित, वंदे भारत मिशन। ये कह रहा है कि कोरोना वायरस के कारण दुनिया के कई देशों में फंसे लाखों भारतीयों को स्वदेश वापसी के लिए वंदे भारत मिशन 7 मई से शुरू हो गया है। इसके प्रमुख बिंदुओं पर ध्यान दें तो ये कह रहा है कि एक एयर इंडिया 64 उड़ानों के ज़रिए 12 देशों में फंसे लोगों को भारत लाएंगे। खाड़ी देशों के अलावा अमेरिका, ब्रिटेन, बांग्लादेश, मलेशिया, सिंगापुर और फिलीपींस से भी भारतीयों को लाया जाएगा। मिशन वंदे भारत में लौटने वाले लोगों को यात्रा का पूरा खर्च और स्वदेशी वापसी के बाद 14 दिन के लिए हॉस्पिटल या कहीं अन्य जगह को क्वारंटाइन सुविधा के लिए पैसे देने होंगे। तो ये दोस्तों फ्री नहीं होने वाला है।
ये कह रहा है कि भारत ने विदेशों में फंसे अपने नागरिकों को निकालने के लिए इससे पहले 30 मिशन चला चुका है, लेकिन यह सभी मिशन युद्ध या फिर प्राकृतिक आपदाओं के कारण चलाया गया था या कोविड-19 से संबंधित है, जो पहली बार किया जा रहा है। दोस्तों, अगले आर्टिकल से शुरू करने से पहले मैं कहना चाहूँगा कि ये यूपीपीसीएस 2020 का जो प्रीलिम्स का एग्ज़ाम होने वाला है, उसके लिए ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ शुरू किया जा रहा है बहुत जल्द। जिसके बारे में अधिक जानकारी के लिए हमारे दिए हुए नंबर पे कॉल करके आप यहाँ से ले सकते हैं, या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल पे आप जुड़ के ले सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए कुछ आज हम मुख्य परीक्षा से संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में जानते हैं। ये अगर आप देखें, पहला कह रहा है कि बहुत महत्वपूर्ण है कि गौतम बुद्ध और बौद्ध धर्म जो कि इतिहास से संबंधित है, प्रस्तावना के ऊपर ध्यान दे तो कह रहा है 7 मई 2020 को बुद्ध पूर्णिमा मनाया गया, जो बौद्ध धर्म के लोगों के लिए बेहद ही ख़ास पर्व है। मान्यता है कि वैशाख पूर्णिमा के दिन भगवान गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था और इसी दिन उन्हें ज्ञान की प्राप्ति भी हुई थी, और इसी दिन उन्होंने अपने शरीर को भी त्याग दिया था। बहुत ही इत्तेफाक वाली बात है। अगर प्रमुख बिंदुओं के ऊपर ध्यान दें दोस्तों, तो ये कह रहा है कि बुद्ध भगवान बौद्ध धर्म के संस्थापक माने जाते हैं, और साथ ही हिंदू धर्म के लिए बुद्ध विष्णु भगवान के नए अवतार हैं। भारत के अलावा बुद्ध जयंती वर्तमान में चीन, नेपाल, सिंगापुर, वियतनाम, थाईलैंड, जापान, मलेशिया, श्रीलंका, म्यांमार आदि जैसे देशों में भी मनाया जाता है। अगर बौद्ध धर्म के इतिहास और भगवान बुद्ध के इतिहास के ऊपर ध्यान दें तो कह रहा है कि बुद्ध सन्यासी बनने से पहले कपिल वस्तु के राजकुमार सिद्धार्थ थे, और उनका जन्म 563 BC लुम्बिनी में हुआ था। ये कह रहा है कि बुद्ध के पिता राजा शुद्धोधन और माता रानी माया देवी थीं, और यह शक्य कुल में जन्म लिए थे। ये कह रहा है कि शांति की खोज में 27 वर्ष की उम्र में घर परिवार त्याग दिया और भ्रमण करते हुए सारनाथ पहुँचे, जहाँ उन्होंने अपना धर्म परिवर्तन किया। इसके बाद बोध गया में बोधि वृक्ष के नीचे कठोर तपस्या की, जिससे उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ और वह गौतम बुद्ध के नाम से प्रचलित हो गए। ये कह रहा है कि सम्राट अशोक ने भी बौद्ध मत से प्रभावित होकर इसे स्वीकार किया और युद्धों पर रोक लगा दी। कह रहा है कि गौतम बुद्ध लगभग 40 वर्ष तक घूम कर अपने सिद्धांतों का प्रचार किया, और अपने धर्म प्रचार में उन्होंने समाज के सभी वर्गों, जिसमें दलितों और महिलाएं भी शामिल थी, को समानता के आधार पर सम्मिलित किया। बौद्ध धर्म के कुछ अन्य तथ्य के ऊपर ध्यान दें और उनके उपदेश के ऊपर ध्यान दें दोस्तों, तो ये कह रहा है कि बौद्ध धर्म आपसी विश्वास और सम्मान के साथ समाज में रहने के लिए स्वेच्छा से 5 उपदेशों को अपनाने हेतु आमंत्रित करता है, जैसे कि हत्या ना करना, चोरी ना करना, झूठ ना बोलना, यौन दुराचार ना करना, नशा ना करना। कह रहा सही दृष्टिकोण और इरादे नैतिक आचरण के मार्गदर्शक हैं, और जब ज्ञान, नैतिकता और एकाग्रता जीवन का तरीका बन जाता है, तब एक व्यक्ति को आत्मज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। कह रहा है कि बुद्ध मध्य मार्ग का शिक्षा दिए हैं, जो हर विषय में संतुलन को महत्व देता है। कह रहा है बुद्ध अष्टांगिक मार्ग का शिक्षा दिए, जो सम्यक दृष्टि, ज्ञान, आजीविका आदि सिखाता है। बुद्ध ने 4 सत्य का वर्णन भी किया है। उन 4 सत्य वर्णन के ऊपर हम चर्चा करके देखें तो ये कह रहा है पहला सत्य है जीवन में दुख है, जैसे मृत्यु, बुढ़ापा आदि। दूसरा सत्य है कि दुख का कारण तृष्णा है। तीसरा है कि सत्य है कि कृष्णा के त्याग से ही दुख का निवारण संभव। और चौथा है कि आर्य अष्टांगिक मार्ग पर चलने से आदमी सभी इच्छाओं से मुक्त हो जाता है। बुद्ध के अनुसार निर्वाण का मतलब होता है राग, द्वेष और वह की अग्नि को बुझा देना और सत्य एवं ज्ञान प्राप्त करना। कह रहा है वास्तव में गौतम बुद्ध ने अपने उपदेशों में अहिंसा, शांति, दया, क्षमा आदि गुणों पर विशेष रूप से बल दिया, और इनके उपदेशों को जिस ग्रंथ में संकलित किया गया है
उसे धम्मपाद कहा जाता है। तो ये सवाल अक्सर पूछते रहता है दोस्तों कि उस ग्रंथ को क्या कहते हैं या इस किस ग्रंथ से लिया गया है, तो इसे ध्यान रखें। निष्कर्ष में अगर देखें दोस्तों तो ये कह रहा है कि भारत के प्रधानमंत्री ने भी बुद्ध जयंती के अवसर पर भगवान बुद्ध को त्याग और तपस्या की चर्चा की और कोरोना पुजोधा को भगवान बुद्ध के विचारों से प्रेरित किया। भारत युद्ध के रास्ते के बजाय बुद्ध के रास्ते पर चलने का विश्वास रखता है। तो दोस्तों ये था हमारा मुख्य परीक्षा से संबंधित। कुछ और महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिसे हम संक्षेप में देखेंगे। पहला है अर्थव्यवस्था से संबंधित। ये कह रहा है कि आरबीआई ने सीकेपी सरकारी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया। आरबीआई ने पूंजी संबंधी न्यूनतम अनिवार्यता को पूरा करने में विफल रहने के कारण के चलते यह कदम लिया। DICGC एक्ट 1961 के तहत इस बैंक के जमाकर्ताओं को पैसे लौटाया जा रहा है और अधिकतम 50,000 तक की जमा राशि वापस दिए जाने के प्रावधान है। 5 लाख सॉरी। अगला आर्टिकल देखते हैं जो विज्ञान से संबंधित है। एक विज्ञान से संबंधित जो भी है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने आयुष कवच कोविड नामक ऐप शुरू किया। इस ऐप से प्राकृतिक चीज़ों के जरिए शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के उपाय लोगों को आसानी से जानने को मिलेगा। तो दोस्तों ये था हमारे आज के महत्वपूर्ण घटनाएं और संक्षेप में भी आपने देखा और कुछ प्रीलिम्स को के मद्देनज़र देखा आपने। कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो कि मुख्य परीक्षा से संबंधित है। इसके ऊपर भी देख लेते हैं, आप इस पर प्रैक्टिस कर सकते हैं जो कि आज के करंट अफेयर से संबंधित है। इन तीनों को देख सकते हैं हम। पहला प्रश्न है, ये कह रहा है कि मानव जाति को पशुता और दासता से मुक्ति दिलाने में गौतम बुद्ध के योगदान की चर्चा करते हुए इसकी आज की प्रासंगिकता पर प्रकाश डालें। समाज सुधारक के तौर पर इनके व्यक्तित्व की समीक्षा प्रस्तुत कीजिए। दूसरा प्रश्न कह रहा है कि कोविड-19 को मात देने के लिए टीका अनुसंधान पर बड़े रकम की ज़रूरतों को देखते हुए वैश्विक योगदान एवं सहयोग की नितांत आवश्यकता है। इस संदर्भ में किए गए प्रयासों का उल्लेख करें। आज का आखिरी प्रश्न है, ये कह रहा है कृषि उत्पादों की क्षमता के विस्तार हेतु सरकार के विभिन्न योजनाओं की विवेचना करें। इसे औद्योगिक दर्जा देने से भावी विदेशी निवेश के अवसर बढ़ेंगे। क्या आत्मनिर्भरता के क्षेत्र में यह बड़ा कदम होगा? तो दोस्तों ये थे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न और महत्वपूर्ण आज के समसामयिक घटनाओं से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं जिसे आपने देखा, और मुझे उम्मीद है कि आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों अगर आप इस करंट अफेयर्स का PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल परफेक्शन IAS से जुड़ जाएं जाके, जहां से आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में PDF मिल जाएगा। हालांकि वीडियो मैं हिंदी में बनाता हूं, लेकिन आपको PDF जो है आपको दोनों लैंग्वेजेस में मिल जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक और कमेंट करना ना भूलिए और दोस्तों से शेयर करना ना भूलें। और अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हैं तो मैं अपना ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक का जो ID है मेरी, मैं उसे मेंशन कर दूंगा कमेंट बॉक्स में, वीडियो में, और जहां से आप मुझे भी फॉलो कर सकते हैं। कोई सवाल मुझसे पूछ सकते हैं हमारे परफेक्शन IAS से संबंधित या हमारे तैयारी से संबंधित। तो दोस्तों चलिए आज के लिए बस इतना ही, और माफ़ी चाहूँगा जो बैकग्राउंड नॉइजेज़ आ रहे हैं उसके लिए। हम कल के वीडियो में फिर आपसे मिलते हैं। शुक्रिया दोस्तों, जय हिंद।